हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपी फ्लक्चुएशन होने के कारणों पर। अक्सर लोग हमसे ये बात करते हैं कि हमारा बीपी बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में सिंपल से कारण होते हैं। यदि इनको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे तो बीपी फ्लक्चुएशंस के प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मैनेज या सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। इसलिए इन कारणों की लिस्ट आपके सामने रखना अति आवश्यक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला दिन के सर्काडियन रिदम की वेरिएशंस की वजह से सुबह और शाम में बीच में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। ज़्यादातर आपका ब्लड प्रेशर रात के टाइम सोते के टाइम थोड़ा कम रहता है, दिन के टाइम सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है। अलग अलग टाइम पे इसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशंस देखे जा सकते हैं, जो दिन के हार्मोनल लेवल्स पर या अलग अलग मेटाबॉलिक लेवल्स के वेरिएशंस की वजह से देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि दिमाग पर मानसिक तनाव होता है यानी मेंटल स्ट्रेस होता है तो सडनली स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यदि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या मेहनत का काम कर रहे हो तो ये भी टेम्परेरी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। यदि आप कोई पोस्चर चेंज कर रहे हो यानी बैठे से उठ रहे हो तो उसमें टेम्परेरी आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। उसके बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। यदि नहीं नॉर्मल होता है तो उसे इम्प्रॉपर माना जाता है। बॉडी पोजीशन के हिसाब से भी वेरी कर सकता है। लाइंग डाउन में, स्टैंडिंग, सिटिंग, स्क्वाटिंग, अलग अलग पोजीशन में ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं जिसमें ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आ सकता है। लाइफस्टाइल संबंधी चीज़ें हैं। अगर डाइट में, अगर आपके डाइट में बहुत ज़्यादा नमक है तो बीपी के फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। चाय, कॉफ़ी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वेरिएशन या फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं। यदि आपका स्लीप का पैटर्न कॉम्प्रोमाइज़ है और आपको स्लीप एपनिया जैसी बीमारी है जिसकी वजह से स्लीप आपका डिप्राइव्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो वैसे पेशेंट को भी स्लीप में प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। यदि बॉडी डिहाइड्रेटेड है और शरीर में पानी की मात्रा कम है तो वैसे पेशेंट में भी ब्लड प्रेशर आपको लो देखने को मिल सकता है। पानी ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो हाइड्रेशन स्टेटस की वजह से भी ब्लड प्रेशर में वेरिएशन देख सकते हैं। कुछ मेडिकल बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां, हार्ट की कई बीमारियां, उससे संबंधित ली जाने वाली मेडिसिन, किडनी की कई बीमारियां, हार्मोन यानी एंडोक्राइन की बीमारियां जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये भी ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट वेरिएशन कर सकते हैं। कुछ ब्रेन की बीमारियां जैसे पार्किंसन डिजीज, इसमें भी ब्लड प्रेशर का वेरिएशन देख सकते हैं। ज़्यादातर जो भी दवाएं आप ले रहे हैं, बीपी की खासकर दवाइयां, उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशन मिल सकता है। जब आप दवा लेते हैं तो उससे 1-2 घंटे या पीक जब दवा का एक्शन होता है तब ब्लड प्रेशर गिरेगा। जब दवा का एक्शन कम हो जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दवा कितने बजे ली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें ब्लड प्रेशर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। कुछ और दवाइयाँ जैसे सर्दी जुकाम के लिए ली जाने वाली डिकंजेस्टेंट दवा, कुछ डिप्रेशन के लिए दी जाने वाली दवा और एंटीसाइकोटिक दवाओं से हो सकता है, स्टेरॉइड्स और पेन किलर मेडिसिन से हो सकता है। तो ये सारी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की वेरिएशंस कर सकती है। सडनली अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद करते हो तो भी सडन बीपी ओवरशूट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कारण है जिसमें आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। अगर सडन टेम्परेचर में चेंज हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो भी चेंजेस हो सकते हैं ब्लड प्रेशर में। ऑल्टीट्यूड अगर चेंज हो यानी कि आप सडनली हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पे भी बीपी में चेंजेस मिल सकते हैं। डाइट में अगर कैफीन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, चाय, कॉफ़ी या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स में कैफीन ले रहे हो, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हो, तो उसमें आपको वेरिएशन मिल सकता है ब्लड प्रेशर का। हर्बल सप्लीमेंट खासकर लिकोराइस या जिनसिंग अगर लेते हो तो ये आपके ब्लड प्रेशर में वेरिएशन कर सकता है, इसकी वजह से हो सकता है। एक कॉमन प्रॉब्लम पेन, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है। जब कभी आपको सर दर्द होता है, हाथ पांव में दर्द होता है, घबराहट, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, इस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। उस टाइम पे आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो तो मान के चलो कि ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा। वो नॉर्मल बात है, एबनॉर्मल नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। जब पेन सेटल हो जाए, एंग्जाइटी सेटल हो जाए, अपने आप आपका बीपी भी सेटल हो जाएगा। इसलिए पेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है ब्लड प्रेशर के बढ़ाने में। हार्मोनल चेंजेस जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और मीनोपॉज वाले केसेस में भी ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन देखे जा सकते हैं। शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जिसकी वजह से सूजन हो रही है तो वैसे केस में भी ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट चेंजेस या वेरिएशंस देखे जा सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत सारी चीज़ों से होता है, सिर्फ एक आध फैक्टर नहीं है जो ब्लड प्रेशर के वेरिएशन करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका दिन भर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सिग्निफिकेंट अलग अलग टाइम पर वेरिएशंस आपको रीडिंग्स में मिल सकते हैं। इन सभी कारणों के बारे में जानना जरूरी है।
ताकि आप ये समझ सको कि आज आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कम मिल रहा है तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा या घटा रहे हैं। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, उसमें मेडिसिन कैसे मैनेज करते हैं और क्या क्या चीज़ों को करके आप ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन को कम कर सकते हो, उस पर ऑलरेडी हमने अलग वीडियोज़ किए हैं, इनको ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा